हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करना ईमानदारी पूर्वक, और राइट आंसर कमेंट में करते चलना, ठीक है। और मैं तो सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देते ही चल रहा हूँ। जो समझ में ना आए यहाँ से आप लोग कवर करते चलना, लेकिन खुद से सभी प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करना एक प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भाई, आप लोग समझना। यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप लोग को शब्दों का सही संबंध बताना है भाई, इस तरह से कि APR का संबंध जिस प्रकार BOS से है तो ETV का संबंध यहाँ पे किससे होगा। और सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता होगा कि जब भी अल्फावर्ड से या वर्णमाला से हमें संबंध पूछा जाता है तो हम प्रश्नों को कम समय में सोल्व करने के लिए क्या तरीका फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे ए का अल्फावर्ड पोजीशन है, P का 16 और R का कितना होता है भाई 18, B का 2 होता है, O का 15 होता है और S का 19 होता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना है कुछ इस तरह से। देखो, अगर हम A से B पे चलते हैं तो 1 से 2 पे जा रहे हैं तो प्लस का 1 स्थान बढ़ रहे हैं। P से हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई, तो O पे। P का 16, O का 15, तो 16 से 15 जा रहे हैं तो माइनस का 1 किए। फिर देखो R का 18 और S का 19, 18 से 19 पे जा रहे हैं तो प्लस का 1 करें। अब यहाँ पे समझ में आया क्या हुआ रहा है भाई, तो +1 -1 +1, ठीक है। अब जस्ट ऐसा ही हमें इसमें भी रिलेशन बनाना है। देखो, तो पहले इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखो। ई का अल्फावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो ई का 5 होता है, और टी का कितना होता है भाई 20 होता है, और भी का कितना होता है 22 होता है ना। और जस्ट यहाँ पे भी हमें 3 अल्फावर्ड को पता करना है। अब देखो, पहली वाली ई से हमें पता करना है पहले वाले को। अब पहले वाले में हमें +1 करना है, यानी 5 में +1 करेंगे तो 6 होगा, और 6 जो अल्फावर्ड पोजीशन होता है F का होता है, यानी F यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 कट गया। अब टी से हमें चलना है दूसरे पे, इस बार हमें माइनस करना है। अब 20 में हमें 1 घटा देंगे तो हमें 19 प्राप्त होगा, और 19 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो 19 जो होता है वह होता है S का, होता है ना। फिर देखो यहाँ पे भी है, और भी का अल्फावर्ड पोजीशन कितना है 22 है, और 22 में हमें क्या करना है भाई, तो इस बार हमें प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 करना है। अब 22 में हम प्लस का 1 करेंगे तो क्या होगा, 23 होगा, और 23 जो होता है वह W का होता है। यानी यहाँ पे जो होगा FSW, FSW देखो, F है, W है, S, यहाँ पे S होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो B होगा। ऑप्शन 1 गलत होगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। FSW इज द राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। इस बार आप सभी को ना शब्दों का संबंध बताना है कि मृत्यु का संबंध जन्म से जिस प्रकार है तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, इसको पता करना है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका से इस तरह से समझो कि मृत्यु और जन्म में रिलेशन जो है वह क्या चीज़ का है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें मृत्यु और जन्म का संबंध क्या है, तो यह एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा है, यानी उल्टा शब्द है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में भी हमें ढूंढना होगा कि कौन सा जो है वह विपरीत है, उल्टा है। तो देखो, अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर का नीचे होता है, ये गलत हो गया, यहाँ पे धीमा है। विजय का यहाँ पे क्या होता है, हार होता है, तो ये भी गलत होगा। विशाल का यहाँ पे देखो चौड़ा है, ये भी गलत। निर्यात का आयात, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो निर्यात का आयात होगा। जिस प्रकार मृत्यु का विलोम क्या है, उल्टा जन्म है, तो आयात का विलोम और उल्टा क्या है, निर्यात है। ऑप्शन नंबर 3 है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जो निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित है। देखो समझना, यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि जिस प्रकार 25 का संबंध 600 से है ना, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का संबंध है ये आप लोग को पता करना होगा। अब 25 से 600 के बीच आप लोग जाना चाहते हो तो क्या करोगे भाई? तो देखो हम कुछ इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जब यहाँ पे अगर हम 25 का स्क्वायर करना चाहते हैं, समझना, जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो यहाँ पे होता है 625 होता है, 625 होता है ना। अब 625 से हमें चाहिए 600, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या किए? 25 का स्क्वायर किए, 25 का स्क्वायर 625 आया, लेकिन हमें चाहिए 600। इसके लिए हमें इसमें 25 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 600 आया ना। अब ऐसा ही ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद जो आता है उसको, वही संख्या को घटाने पे हमें दूसरी संख्या प्राप्त होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर किए 625 और 25 को ही घटा दिए तो हमें 600 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं 16 का स्क्वायर, तो 16 का यहाँ पे देखो 256 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 का तो 200, अब 200 के स्क्वायर यहाँ 20 है, अब 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 होगा और उसमें 20 और जोड़ दिया, 20 हमें घटाना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। 14 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 210 दे रखा है, ये भी गलत होगा ना। अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, 324। अब 324 में जब हम 18 को घटाएंगे, अब 324 में 18 को घटाएंगे तो 300 देखो 6 होगा ना, और यहाँ पे 306 है, बिल्कुल है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो समझना 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तैराक, बढ़ई और गायक, तैराक है, बढ़ई है और गायक है। आप लोग बताना कि कौन सा यहाँ पे आरेख का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो यहाँ पे तैराक है, यहाँ पे बढ़ई है और यहाँ पे गायक है। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि तैराक के लिए देखो एक गोला बनाते हैं, ठीक है, बढ़ई के लिए भी एक गोला बनाते हैं और यहाँ पे गायक है तो गायक के लिए भी एक गोला बनाते हैं। अब देखो ना, बढ़ई और बढ़ई, तैराक और गायक में कोई रिलेशन नहीं है, यानी हमारा यहाँ पे कैसा आरेख चयन हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 की तरह, यानी सभी अलग अलग है, तैराक भी अलग है, बढ़ई भी अलग है और गायक भी अलग है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो समझना 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई? पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित अक्षर में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यह सीरीज वाले प्रश्न दे रखा है और सीरीज जो है वह किसका है भाई? तो यह सीरीज जो है अल्फावर्ड से है, वर्णमाला से, और यहाँ पे बताना होगा कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप लोग सबसे पहले इसका अल्फावर्ड पोजीशन लिखो। जैसे देखो पी का 16 होता है, एन का 14 होता है, जे का 10 होता है और एच का 8 होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ये पता करना होगा। तो देखो अब हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे कुछ इस तरह से कि देखो अगर हम P से N पे चलते हैं, P का 16 N का 14, तो 16 से 14 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है माइनस का 2। अब देखो 14 से 10 पे जाते हैं, यानी N से J पे जाते हैं तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। अब देखो 10 से यहाँ पे 8 पे जाते हैं, यानी J का 10 H का 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 4
माइनस का 2, तो इस बार अगले वाले पद पे जाएंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें माइनस का 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 में जब 4 को घटाओगे तो 8 में जब 4 को घटाओगे 4 आएगा, 4 आएगा ना, 4 आएगा। अब 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह डी का होता है, यानी यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होगा वह डी होगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो, 5 नंबर का प्रश्न समझना, 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी यह सीरीज वाला प्रश्न है और इस वाट के जगह पे क्या होगा। और यह जो सीरीज है ना वह किसका है भाई, तो यह जो सीरीज है वह संख्याओं का सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सीरीज है। अब यहाँ पे हमें संख्याओं वाले सीरीज में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर किस तरह से चल रहा है। 9 है, 9 है, 18 है, 54 है, 216 है, और अगले वाले जो पता करना है और बहुत बड़ा संख्या पता करना है। तो हमारी बातों को समझो कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखे सीरीज वाले और वो भी नंबर सीरीज से कि छोटे छोटे संख्या से बहुत बड़ा बड़ा संख्या बनना शुरू होने लगे, तो बस आप लोग एक ही यहाँ पे सोच रखना, या तो इसमें गुना किया है या तो इसमें स्क्वायर किया है। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट यहाँ पे गुना करना या फिर स्क्वायर का है लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पे इस वाट के जगह पे पता करना होगा कि आखिर इसके जगह क्या होगा भाई। तो देखो समझना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 9 से 9 पे चलते हैं तो क्या करेंगे, 9 से 9 लाने के लिए हमें गुना का 1 करना पड़ेगा। 9 गुने का 1 9। 9 से 18 पे चलेंगे तो गुना का 2 करेंगे, 9 दूना का 18। 18 से 54 लाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, तो 18 तिया का 54। ठीक है, 54 से 216 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे भाई, गुना का 4, 54 चका 216, 4 चका 16 और 4 पचे 20, 1 21। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि जब 216 से जब हम अगले पद को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, गुना का 1, गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, तो इस बार हमें गुना का 5 करना पड़ेगा। अब जब 216 में गुना का 5 हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 6 पचे 30 के 0, बाकी 3 और 21 पचे, यहाँ पे 6 पचे 30 के 0, बाकी 3 और 21 पचे 175 से 105 और 105 और 3 108। यहाँ पे कितना आया भाई, तो 1080। कितना आया, 1080। 1080 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर आपका निकल के आया ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या। 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, कहा जा रहा है 8, 4 और 2, 8 और 4 2 को बराबर यहाँ पे 16, समीकरण को सही करने हेतु तो कौन सा विकल्प सही होगा। देखो अगर आप लोग ये समीकरण को हल करना चाहते हो, सही करना चाहते हो, तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करोगे ताकि यह समीकरण पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले में गुना करना होगा, तो 4 गुने का 2 करेंगे तो 4 दूना का 8 होगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, तो 8 और 8 16। देखो यहाँ पे 16 आ गया, यानी पहले ही ऑप्शन हमारा क्या निकल गया, तो राइट ऑप्शन निकल गया। यानी यहाँ पे बिल्कुल जो होगा वह सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 समझना। 8 देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो समझना, नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है ना उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो देखो चलो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर पहले 1 को, SON, देखो S है, O है, N है, ऑप्शन 1 बना सकते हैं। ऑप्शन 2 देखो DOS, D है, O है, S है, E है, ऑप्शन 2 भी बन सकता है।
ऑप्शन 3 देखो POSC, P है, O है, S है, E है, इसको भी बना सकते हैं। यानी ऑप्शन 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। अब ऑप्शन हमें 4 देखना होगा। देखो क्या है, PEN, P है, E है, N है, फिर DUL, D है, U है, L। देखो इसमें L जो है कहीं भी ओवरऑल नहीं दिख रहा, यानी कौन ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। और वही तो पूछा है, जो नहीं बनाया जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो सभी? तो चले नेक्स्ट पे। 9 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है कि कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। यानी यह जो सीरीज वाले प्रश्न है ना, यहाँ पे हम कौन कौन सा अल्फाबेट को उठा के रखेंगे ताकि यह सीरीज क्या हो जाए भाई, तो पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। कैसे समझेंगे? तो देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें टोटल अल्फाबेट की संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। यहाँ पे हमें 12 लिख लेना है। अब इस 12 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरह से, 4 गुने का 3 होता है 12 और 2 गुने का 6 होता है 12, इस तरह से होता है। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि या तो हमें 4 4 का खंड बनाना है, या 3 3 का, या 2 2 का खंड बनाना है, या छो छो का। तो देखो अगर हम यहाँ पे 4 4 का छोटे छोटे खंड बनाते हैं, 2 2 4, फिर 2 2 4 और 2 2 4, ठीक है, 4 4 का खंड बना दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पहले वाले भाग को फिलअप करना है। तो देखो पहले वाले भाग को फिलअप करने के लिए हमें देखो पहले वाले स्थान को फिलअप करना है। अब देखो किस भाग में पहले वाले स्थान फिलअप है, तो देखो अगर हम बात करें इसमें देखो डी फिलअप है, इसमें भी डी फिलअप है, यानी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो फिल करना है डी को। ठीक है, पहले स्थान पे डी फिल कर दिया। अब हमें देखो दूसरे वाले स्थान को पता करना है, ना यहाँ पे दूसरे पे कुछ है और ना यहाँ पे दूसरे पे कुछ है, कुछ नहीं है, तो हमें ऑप्शन पे आ जाना है। तो देखो पहले पे डी फिलअप कर दिए, डी फिलअप कर दिए, तो ऑप्शन नंबर तो सी और ऑप्शन नंबर डी कट गया। दूसरे पे क्या है भाई, सी है, सी है, तो यहाँ पे हमें सी ही रखना पड़ेगा। अब देखो डी सी डी सी डी सी डी सी, फिर यहाँ पे डी सी और डी सी। ठीक है, अब देखना हम कि हम क्या क्या फिलअप किए हैं। तो यहाँ पे डी भरे, यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। अब देखो डी सी सी डी, डी सी सी डी और डबल सी, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हुआ आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या। 10 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है कहाँ पे भाई, यहाँ पे इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे सोचोगे कि जिस प्रकार यहाँ पे 26 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 42 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे 26 है, अब इस 26 को हमें लाना है 3 4 5 2 से। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएं कि हमें 26 आ जाए। तो देखो कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस 3 को, अगर हम इस 2 को गुना करते हैं, तो 3 दूना का कितना होगा, 6 होगा, और इस 4 को और इस 5 को गुना करते हैं तो 4 5 का कितना होगा भाई, 20 होगा। इस सामने वाले से और इसको इस सामने वाले से हम क्या किए, तो गुना कर दिए। अब 3 गुने का 2 किए 6 आया, 5 गुने का 4 किए 20 आया, और 20 और 6 को जोड़ें तो देखो यहाँ पे 26 आया। ठीक है, अब वही तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, और 5 और 6 को गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 4 को और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा, और 30 12 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा, और यहाँ पे 42 है ना, बिल्कुल है। अब वही तरीका इसमें भी फॉलो करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 5 को गुना करेंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, और 6 गुने का 7 करेंगे तो 6 7 का यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 42 होगा। अब 42 प्लस का 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा 62 62। अब 62 देखो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 62, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, समझना यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है, कराए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यहाँ पे क्या करना है, सही क्रम में बताना है। किसको? डाक पेटी, पत्र, लिफाफा, वितरण, निकासी। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, यानी सही क्रम में बताना है तो सबसे पहले को पता करना होगा। तो देखो, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले लिफाफा होगा। अगर आप लोग कहीं पत्र भेजते हो तो सबसे पहले आप लोग लिफाफा दुकान से लेते हो, यानी सी होगा। लिफाफा लेने के बाद आप लोग क्या करते हो भाई, तो उसमें पत्र डालते हो। लिफाफा लिए, उसके अंदर पत्र लिखे हो और उस लिफाफे के अंदर क्या किए हो, तो पत्र को डाल दिए हो, यानी बी होगा। अब लिफाफे के अंदर पत्र डालने के बाद क्या करोगे, उस लिफाफे को कहाँ डालोगे भाई, तो डाक पेटी जहाँ है वहाँ पे आप लोग उस डाक पेटी में आप लोग डाल दो। ठीक है, और डाक पिन जो होगा उस लिफाफे को क्या करेगा, वितरण कर देगा, यानी जिस आदमी के पास भेजे हो वह क्या करेगा भाई, वितरण कर देगा डाक पिन। अब वितरण करने के बाद जिसके पास पहुंचेगा वह क्या करेगा, तो उसको निकासेगा, यानी उस लिफाफा से उस पत्र को निकालेगा, यानी ई नंबर। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा हो रहा है, CBADE, CBADE, देखो ऑप्शन नंबर 3 है। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आया ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो 12 नंबर का प्रश्न देखना, क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें, यहाँ पे आप लोग को बताना है 4 ऑप्शन है, परागकोश है, रेटिना है, अंडाशय है और पंखुड़ी है। अब इन 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना होगा कि एक जो ऑप्शन होगा वह सबसे अलग होगा, विषम होगा, और वह कौन है ये आप लोग को पता करना होगा। कैसे करोगे, तो समझना। यहाँ पे परागकोश है, रेटिना है, अंडाशय है, पंखुड़ी है। अगर यहाँ पे हम इस तरह से समझते हैं, परागकोश है, अंडाशय है और पंखुड़ी है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें ना, तो ये जो है वह एक फूल का भाग है। जैसे कि परागकोश, अंडाशय, पंखुड़िया फूल का भाग है। लेकिन जब हम रेटिना की बात करते हैं तो यह क्या है, आँख का भाग है। यानी सबसे अलग ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है, कर रहा है राम का मुँह पश्चिम की ओर है। देखो यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, इसको समझना कुछ इस तरह से, ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। इस तरफ को हम लोग क्या करते हैं भाई, पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग को समझना होगा, कह रहा है राम का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा, फिर 180 डिग्री घुमा, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। सिंपल सा समझना कुछ इस तरह से, जैसे इस तरह से यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से राम खड़ी है और राम का मुंह कहाँ है, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा इस तरह हुआ ना, यानी मुंह उसका पश्चिम की दिशा है, इस तरफ उसका दिशा है। अब कर रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूरता है। घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो ऐसे होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। लेकिन हमें बोला घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से घूरेगा। अब इस तरह से घुराने के लिए हमें कितना घुराने के लिए बोल रहा है, 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जब है और यहाँ से 45 डिग्री घूरेगा तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 45 डिग्री घूरने के बाद घड़ी की दिशा में। उसके बाद क्या बोल रहा है, कर रहा है फिर 180 डिग्री घुरा। अब यहाँ पे आया और 180 डिग्री घूरेगा। देखो 180 डिग्री क्या होता है, उसकी सीधी रेखा, जैसे ये हुआ कितना, तो 180 डिग्री। उसी प्रकार जब यहाँ पे है और 180 डिग्री घूरेगा तो सीधी रेखा कहाँ बन जाएगा, कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। करा अब उसका मुंह किस दिशा में है, यानी ये वाला मुंह जो है वह किस दिशा में। तो देखो इधर की हम बात करें तो इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, और इधर की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण हो गया। यानी दक्षिण और पूर्व, इस दिशा को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं। दक्षिण पूर्व कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर।
समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। कह रहा है सभी पुरुष औरत हैं, यानी यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं यानी जितने भी मेल है वह सभी क्या है भाई, तो यह सभी पुरुष क्या है, औरत है, यानी जितना भी मेल है ना वह सभी मेल क्या है, वोमेन है, यानी औरत है। ठीक है। कह रहा है कुछ औरत रोबोट है, यानी औरत यानी वोमेन का कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो रोबोट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोबोट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रोबोट। कुछ भाग क्या है भाई, तो रोबोट है। अब यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या पूछना चाहता है, देखो निष्कर्ष नंबर 1 समझना। कह रहा है कुछ औरत पुरुष है, कुछ औरत जो है वह पुरुष हो सकता है। यहाँ पे यह मैन है और यह वोमैन है, यानी यह क्या है, औरत है, और अंदर में उसका पुरुष है। अब पूछ रहा है कि कुछ औरत पुरुष हो सकता है, तो कुछ औरत पुरुष हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कौन है भाई, पुरुष है। कह रहा है कुछ पुरुष रोबोट है, पुरुष कहाँ है भाई, तो पुरुष यहाँ पे है, और रोबोट कहाँ, यहाँ पे। अब कुछ पुरुष रोबोट हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, यानी ये गलत होगा। तो क्या होगा, सिंपल सा होगा, केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। चलो देखो अगला प्रश्न देखना क्या है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करने का अर्थ होता है कि यहाँ पे सीरीज दे रखा है। अब ये सीरीज में कौन सा एक संख्या जो है वह असंगत दिख रहा है, सबसे अलग दिख रहा है, उसी को पता करना होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग को देखने के बाद ये पता चलता है 169 है, 196 है, 169 है, 144 है, 121 है और 101 है। यहाँ पे सिंपल तरीका से समझो, जो देखो 196 जो है वह क्या है भाई, तो यह 14 का स्क्वायर है। 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है। 144 जो है वह 12 का स्क्वायर है, और 121 जो है 11 का स्क्वायर है। इस बार होना चाहिए 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन यहाँ पे क्या है 101 है, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है, यानी 101 ऑप्शन नंबर 1 जो है वह गलत है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो हमें समझना होगा कि जिस प्रकार 52 हुआ, जिस प्रकार 85 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा ना। तो हमें सबसे पहले 52 लाने की कोशिश करेंगे 21 और 31 से। अगर 21 और 31 को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो क्या होगा, 1 1 2 और 2 और 3 5, 52 आ गया। 39 और 46 को जोड़ो, क्या 85 आता है, तो 9 6 15, बाकी 1 4 3 7 1 8, 85 आ गया बिल्कुल। अब उसी प्रकार 16 प्लस का हमें क्या करना है भाई, 83 करना है, तो 6 3 9 होगा और 8 1 9 होगा, 99 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो समझना, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न करा, एक पासे की 2 घुमाई गई स्थितियां दर्शाई गई है, 3 के नीचे कौन सी संख्या आएगी, यानी 3 का विपरीत फलक बताना है आपको कि 3 का विपरीत फलक जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, कैसे पता करोगे भाई, तो जब भी विपरीत फलक पूछे तो आप लोग क्या करना, 2 पासे दिया रहेगा, उन दोनों पासों में कॉमन स्थिति का चयन करना। अगर हम इन दोनों पासों में कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं ना, एक एक कॉमन मिला। जब एक एक कॉमन स्थिति मिलता है तो घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे। यानी पासा नंबर 1 में कहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, 2 से, फिर कहाँ पे आए 1 पे, फिर कहाँ पे आए 4 पे। फिर इसमें देखो पासे नंबर 2 में कहाँ से चलना शुरू किए थे, 2 से, फिर कहाँ पे आए 5 पे, फिर कहाँ पे आए 6 पे। ठीक है, 6 पे आए। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से आप लोग को समझना होगा कि 4 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है आपका
3 का विपरीत क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 4 का 6 होगा, 6 का 4 होगा, 1 का 5 होगा, 5 का 1 होगा, लेकिन आपको 3 बताना है। तो हमें बताना एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है, 6। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें क्या किए हो, तो आप लोग ने 6 का प्रयोग किए हो, 5 का प्रयोग किए हो, 4 का प्रयोग किए हो, 1 का प्रयोग किए हो और 2 का भी। देखो यहाँ पे 2 है। और किसका प्रयोग नहीं किए हो भाई, तो 3 का। यानी 2 का जो विपरीत होगा वह 3 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा। अब देखो सभी का प्रयोग कर लियो, यानी यहाँ पे 3 का विपरीत जो होगा वह 2 होगा और 2 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, कहा जा रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का गुना, गुना का भाग, भाग का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा, ये आप लोग को बताना होगा। कैसे करोगे भाई, तो समझना। यहाँ पे क्या है, 15 है। अब देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो गुना का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो 5 होगा। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो 10 होगा। जोड़ का अर्थ घटाव है, तो घटाव दो 5 होगा। और घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 3 होगा। अब इसको हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का। अब 15 में 5 से भाग दोगे तो 5 तिया का 15 प्लस का 10 होगा और माइनस का। अब यहाँ पे जब भाग कर लिए तो यहाँ पे गुना भी कर लेते हैं, 5 तिया का 15। ठीक है, अब देखो 10 प्लस का 3 करेंगे 13 और माइनस का 15। अब -15 में हम 13 को क्या, यहाँ पे प्लस 13 है और -15 है, जब इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 आया, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे क्या कर रहा है भाई। तो 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव का स्तनधारी से वैसा ही संबंध है जैसे चूहे का संबंध क्या है। तो देखो अगर हम बात करें मानव जाति का, तो मानव जाति जो है वह किस वर्ग में आता है भाई, तो स्तनधारी वर्ग में आता है। ठीक है, अब उसी प्रकार समझना होगा कि चूहे जो है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो चूहिया वर्ग के अंतर्गत नहीं होगा, बिल के नहीं होगा, सरीसृप के नहीं होगा, कृतक, कृतज्ञ जिसे हम कुतरने वाले को कहते हैं उसे हम कृतक कहते हैं। और चूहे जो होता है कुतरने वाले वर्ग में आता है, यानी कृतक वर्ग में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। चीन है, पाकिस्तान है, जापान है, फ्रांस है। अब इन चारों ऑप्शन में बताना होगा कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन है, यानी विषम शब्द की पहचान करना। ठीक है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज से आप सभी को कंटिन्यू क्लास उपलब्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे दीपावली के छुट्टी के कारण कुछ दिन क्लास अब्सेंट हुआ था। आज से कंटिन्यू आपका क्लास मिलेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस आप लोग करने को सुविधा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।